मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों साथियों, बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। सरस्वती को विद्या, नॉलेज, ज्ञान, तालीम, इल्म की देवी भगवान के नाम से जाना जाता है। इसमें एक और नाम है गणेश जी का। इन दोनों को इस चीज़ के देवता के तौर पर जाना जाता है। पर मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि यार किसी ढंग के आदमी का चुनाव तो कर लेते हैं। खैर, इस पे मैं आखिर में बात करूँगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अब यूं ही मान लिया जाए कि सरस्वती विद्या की देवी है, तालीम की देवी है, तो फिर सवाल होता है कि किसके लिए है। ऊंची जाति के हिंदुओं के लिए है या निचली जाति के हिंदुओं के लिए, जो कुल हिंदुओं की आबादी के मुकाबले में 80 से 90% हैं, या फिर सभी धर्म के सभी लोगों के लिए। मैं सभी धर्म के सभी लोगों पे बात नहीं करूँगा। मैं आज बात करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं पे, शूद्रों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे, दबे कुचले लोगों पे, जो अपने आप को हिंदू शुमार करते हैं, हिंदू में गिनती करते हैं, उन पे कि क्या इन लोगों के लिए भी, इन हिंदुओं के लिए भी विद्या की देवी सरस्वती ही है। अगर है तो फिर तो इन लोगों को तो शिक्षा, विद्या का अधिकार नहीं है। इन्हें तो इस चीज़ का अधिकार, हक नहीं दिया गया है। शूद्रों का तो एक ही धर्म बतलाया गया है, एक ही कर्म बतलाया गया है, एक ही काम बतलाया गया है, और एक दो जगह पे नहीं, सैकड़ों जगहों पे और हर जगह यही लिखा है कि सेवा सेवा, सिर्फ सेवा सेवा, गुलामी गुलामी ही शूद्रों का धर्म है, शूद्रों का कर्म है। अगर मान लिया जाए कि सरस्वती इनको विद्या दे रही है, तालीम दे रही है, ज्ञान दे रही है, इसी देवी से इन लोगों को भी ज्ञान मिल रहा है, तो फिर ये बात भी है कि फिर ये देवी तो अधर्म कर रही है, धर्म के विरुद्ध काम कर रही है, धर्म के खिलाफ काम कर रही है। धर्म कुछ और कर रहा है, देवी कुछ और कर रही है। और एक अधर्म करने वाली, अधर्म काम करने, धर्म के विरुद्ध काम करने वाली कोई देवी कैसे हो सकती है, देवी के स्थान पे कैसे रह सकती है। और अगर सरस्वती शूद्रों के लिए विद्या की देवी नहीं है, जैसा कि भारत के संविधान से पहले तक, तो फिर शूद्रों को विद्या मिली कैसे? ये लोग पढ़ लिख करके इस तरह से कामयाब कैसे हो गए? ये लोग इतना पढ़ लिख कैसे लिए? और एक बात और कि शूद्रों को समझना चाहिए कि जिस धर्म ने उनको पढ़ने का, लिखने का अधिकार नहीं दिया था, पढ़ना लिखना तो दूर की बात, बराबर बोलने का, चलने का, बैठने तक का अधिकार नहीं दिया था, उस धर्म की देवी उसके लिए विद्या की देवी बन गई, ये कैसे हो सकता है? तो भाई बात सीधी सी है। अगर सरस्वती विद्या की देवी है तो देश के 90% हिंदुओं को शिक्षा, विद्या, तालीम का अधिकार नहीं दी है।
इसलिए भी शूद्र और दलित ये सब इस देवी की पूजा नहीं कर सकते हैं। और अगर सरस्वती शिक्षा की देवी नहीं है, बस ब्राह्मणों का बनाया हुआ एक जाल है, तो भी फिर पूजा नहीं हो सकती है। मतलब ये है कि शूद्र किसी भी सूरत में, देश के 90% हिंदू किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में कभी भी सरस्वती की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इतनी बात आपके सामने आ गई कि शूद्र के लिए ये चीज़ है ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपको, जो मैंने शुरू में कहा था कि किसी ढंग के आदमी का चुनाव कर लिए होते, तो आइए उस पर मैं बात करता हूँ, वो कुछ दिखाता हूँ आपको। वही चीज़ दिखाने के लिए मैं इतनी देर से पेज पलट रहा था। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, आपने पुस्तक देख लिया होगा, ये है मत्स्य पुराण। शुरू ही में वो बात लिखी हुई है, ये 3रे अध्याय के अंदर ही है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका क्या बोलते हैं, सरस्वती का चरित्र दिखाऊंगा इसी में से, और फिर आप देखेंगे क्या इस तरह की औरत देवी बन सकती है। और गणेश जी तो खैर मशहूर है ही, उसमें तो कोई है ही नहीं। यहाँ से देखें क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। वो स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्मानी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में, पुत्री कहते हैं बेटी, के रूप में स्वीकार किया। परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। अपनी बेटी के बारे में कह रहे। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदनंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले मंड स्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। यहाँ देखिए 5 मुँह इस तरह होता है। अब देखिए नीचे देखते हैं, निशान से पढ़ते हैं। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया। यानी बेटी के साथ इस तरह से जो किया था, जो हज़ारों लाखों साल तक तप किया था, तपस्या किया था, वो सब नष्ट हो गया। बेटी में वो नष्ट कर दिए। उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक 5वां मुख आविर्भूत हुआ, जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वरन स्वीकार कर लिया। आगे देखिए क्या है। तदनंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता शतरूपा का पानी ग्रहण किया। अब देखिए यहाँ जो है शतरूपा से, अपनी बेटी से ब्रह्मा जी शादी कर लिए।
तदनंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। उसे विराट भी कहा जाता है तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे अब चले रहे हैं। तो यहाँ देखें कि शतरूपा जो है, शतरूपा, और इसी तरह से आप देखें क्या बोलते हैं, ये कहानी थोड़ी सी उलझी हुई है, फिर भी जिस तरह की बात है मैं आपके सामने और भी किताबों से वो सारी बात रख रहा हूँ। तो यहाँ देखें कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी कर लिया सरस्वती से, और भी किताबों के अंदर इस तरह की बातें हैं। तो अब सब है कि जहाँ जिसके पास इतना भी ज्ञान ना हो तो उसके बारे में क्या कहा जाए। अभी भी मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, फिर इसी पुस्तक से दिखाऊंगा। देखें ये है शतपथ ब्राह्मण है, इसमें भी ये उर्दू में है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर यही चीज़ हम ऋग्वेद के अंदर देख लेंगे और फिर आगे देखेंगे। देखें ये है शतपथ ब्राह्मण का अध्याय 7, खंड 1 अध्याय 7 और ब्राह्मण चौथा ब्राह्मण है। इसके अंदर शुरू ही में लिखा है कि प्रजापति ने अपनी लड़की से आशनाई की और ख़्याल किया कि मैं इसके साथ जुप्त हो सकता हूँ, और ये ख्याल करके वो जुप्त हो गया। ये काम दर हकीकत देवताओं की नज़र में मायूब था, और उन्होंने ख्याल किया कि जो अपनी लड़की और हमारी हमशीरा के साथ ऐसा फेल करता है वो हकीकत में गुनाह करता है। तब तमाम देवताओं ने उस देवता से जो कि जानवरों में हुकूमत करता है रुद्र इल्तिजा की और कहा कि आप इसको जो कि अपनी लड़की और हमारी हमशीरा से ऐसा करता है उसका उच्छेद दे। तो देखें ये जो है इसी के बारे में है, और मैं दिखाता हूँ। देखें ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद का 10वां क्या है देख लेते हैं। ये 61वां सूक्त है, यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ। देख लेता हूँ कि वो कहाँ पे है। ये वाला है। तो ये देखें कि 10वां मंडल है और सूक्त है आपको 61 है। इसमें देखें क्या वही बात लिखी हुई है, यहाँ देखें। जिस समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ यथेच्छ कर्म किया, उस समय उनके संभोग कर्म के समीप ही थोड़ा वीर्य गिरा। परस्पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने वो वीर्य यज्ञ के ऊंचे स्थान योनि में छोड़ दिया। तो यहाँ भी देखें ऋग्वेद के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि अपनी ही लड़की के साथ संभोग करने, सेक्स करने की बात यहाँ पे आई है। तो आप ज़रा समझ सकते हैं कि और देखें ये तो ब्रह्मा जी की बात है और सरस्वती की बात है। बाप कैसे हैं, माँ कैसी है, तो बेटा कैसा हुआ। जो मनु की बात आई थी उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखें एक उपनिषद है, कहाँ गया, हाँ ये है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसको देखते हैं। इसका अध्याय 1 है, पेज नंबर देखते हैं 173। इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं, देखें थोड़ा साफ हो जाए तो।
तो थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ देखें क्या लिखा है। तब वो मनु संज्ञक प्रजापति अपनी पत्नी रूप कल्पना की हुई उस अपनी ही शतरूपा नाम की कन्या से संयुक्त हुआ, अर्थात मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुआ। उस मैथुन की प्रवृत्ति से मनुष्य उत्पन्न हुए। यहाँ जो है ये बात आई है मनु के बारे में। थोड़ा सा अगर कम कर दे तो हो सकता है नज़र आ जाए। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है। यहाँ से हम पढ़ते हैं। उस शतरूपा ने ये विचार किया कि अपने ही से उत्पन्न करके ये मुझसे क्यों समागम करता है। समागम मतलब अंदर बाहर। अच्छा मैं छिप जाऊं, अतः वो गौ हो गई। तो दूसरा यानी मनु जो ब्रह्मा के लड़के थे, हालांकि ऊपर ये बात आई है कि शतरूपा ब्रह्मा जी की पत्नी थी और इसकी माँ थी मनु की, और यहाँ भी मनु की पत्नी मतलब बेटी बता रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है। खैर जो भी हो, यानी मनु फिर जो है वो सांड बन गए, और फिर सांड बन के संभोग करने लगे। इससे गाय बैल उत्पन्न हुए। तब वो घोड़ी हो गई तो मनु घोड़ा बन गया। फिर वो और भी जानवर बना। उसके बाद नीचे है कि शत्रुपा बकरी बन गई तो मनु बकरा बन गया। फिर वो भेड़ हो गई तो मनु भेड़ा होकर उससे समागम करने लगा। इससे बकरी और भेड़ों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चींटे से लेकर ये जितने मिथुन स्त्री पुरुष रूप जोड़े हैं उन सभी की उन्होंने रचना कर दी। बेचारी जाती गई, कभी कुछ बनती गई कि किसी तरह से बाप छोड़ दें। बड़ी सोचने वाली बात है कि बाप किसी हालत में छोड़ दे, बेचारी अपना रूप बदलती रही। कभी गाय बन गई, कभी भैंस बन गई, कभी कुछ बन गई, यहाँ तक कि क्योंकि सभी जानवर हैं तो सूरनी भी बनी होगी, सूअर जो बोलते हैं वो भी बनी होगी। तो उससे भी वो मनु जो है उस हालत में भी नहीं छोड़े हैं। तो इस तरह से ये बात आई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा नस्ल आप देख सकते हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए अगर कोई मतलब हिंदू फिर भी इन सब बातों पे यकीन रखे तो समझने वाली बात है कि क्या कहा जाए। तो खैर आपके सामने जो मैंने ये बात रखी थी कि एक तो किसी ढंग के आदमी को चुन लिए होते तो वो चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी कि फिर ये शिक्षा जो है ये शूद्र के लिए नहीं है। तो बस इतनी सी बात के लिए हमने ये बनाया था। बड़ी मज़ेदार किताब, ये सब पढ़ेंगे तो बड़ी मज़ा आता है पढ़ने में।